नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेरणा खंडेलवाल, आईवीएफ कंसल्टेंट, प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर। आज हम बात करेंगे एंटी मुलेरियन हार्मोन यानी एएमएच के बारे में। एएमएच इनफर्टाइल कपल्स को प्रिस्क्राइब करने वाला बहुत कॉमन टेस्ट है। शुरुआत का टेस्ट है। जब भी कोई कपल डॉक्टर को विजिट करता है तो उसमें से एक पहला टेस्ट है जो यूजुअली फीमेल्स को एडवाइस किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, क्यों किया जाता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या वैल्यू है, हमें आगे क्या करना चाहिए, कम है, ज़्यादा है, क्या मायने हैं इसके, वो हम आज सब डिस्कस करेंगे। सो एएमएच बताता है कि हमारे अंडों का रिजर्व कैसा है, ओवेरियन रिजर्व क्या है, कितनी संख्या है, क्वांटिटी क्या है। बेसिकली इट इज़ अ मार्कर ऑफ क्वांटिटी नॉट क्वालिटी, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लोगों का रहता है कि मैम इससे क्या मेरे अंडों के क्वालिटी के बारे में पता चलेगा क्या? तो नहीं, क्वालिटी मार्कर ये नहीं है। ये हमें सिर्फ बताएगा कि अभी हमारे पास कितना रिजर्व है, कितने अंडे बचे हैं। जब हम एज अ पार्ट ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इसका टेस्ट करते हैं तो डॉक्टर को थोड़ा आइडिया भी इस बात से आता है कि अभी एएमएच के लेवल पे डिसाइड करना कि आपको कौन सा प्रोटोकॉल दिया जाए आईवीएफ में। अभी हम किस चीज़ से आगे जा सकते हैं, क्या अभी हमारे पास कितना टाइम है, अभी हम क्या थोड़ा नेचुरली ट्राई कर सकते हैं या हम थोड़ा आईयूआई से चालू करें। आईवीएफ चालू करना है तो प्रोटोकॉल क्या करना है, हमें एग्स कितने मिल सकते हैं, कुछ आइडिया हमें एएमएच से लग जाता है। सो अभी एएमएच का क्या वैल्यू यूजुअली हो सकता है, इसका क्या मायने रखता है। सो बेसिकली एएमएच का वैल्यू कुछ 1 to 3 नैनोग्राम पर मिलीलीटर में होता है। लेस देन 1 अगर ये वैल्यू आ रहा है तो हम इसे लो एएमएच बोलते हैं। अभी यूजुअली कंसर्न का तरीका जब बहुत बार जब आता है तो यही कि एएमएच मेरा काफ़ी लो है मैम, डॉक्टर ने ऐसे बोला है, हमें बाहर ऐसे बताया गया था, तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ जिससे ये बढ़ जाए। सो बेसिकली पहला नोशन तो यही है कि हम इसे बढ़ा नहीं सकते हैं, बट अभी हमें क्या करना है उसका स्ट्रैटेजी तो हम बना सकते हैं कि अभी हमारा वैल्यू इतना है तो हम अभी क्या कर सकते हैं आगे। तो जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर आपको गाइड करेंगी कि आपको क्या प्रोटोकॉल लेना है, किस मेथड से आगे जाना है। जो सिग्निफिकेंस है एएमएच का वो ये, और सबसे एक खास बात एएमएच की ये है कि वो कोई भी पीरियड के दिन पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप पीरियड्स की शुरुआत की साइकिल में हैं या बीच का या लास्ट आपका फेज चल रहा है, आप कभी भी करा सकती हैं, दिन के कोई से भी टाइम में करा सकती हैं, भूखे पेट, भरा पेट, कुछ उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कभी भी करा सकती हैं। सो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, इट्स अ सिंपल ब्लड टेस्ट जो आप कभी भी कर सकते हैं, जिससे आपको आपका थोड़ा वैल्यू का आइडिया आ जाएगा कि अभी कितना एएमएच काउंट है आपका। इसको और थोड़ा कंफर्म करने के लिए डॉक्टर जब सोनोग्राफी करेंगे तो आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट भी देखेंगे। उसमें वो देखेंगे कि कितने फॉलिकल्स हैं, जो कि हमें सोनोग्राफी में मालूम पड़ता है। उसी का ही ब्लड टेस्ट का एक बोल सकते हैं हमें तरीका है जिसे हम एएमएच बोलते हैं। सो एएमएच और एएफसी हमको दोनों तरीके से पता चलेगा कि अभी हमारा रिजर्व क्या है। सो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है या अगर आपका एज ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर ये एएमएच का टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। आपको एएमएच करना है, वो आपको और भी आइडिया देगा कि आगे अभी हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है और कैसे आगे बढ़ना है। अभी लो एएमएच आया है मेरे रिपोर्ट में, डॉक्टर मैं क्या करूं, क्या मैं इसे बढ़ा सकती हूं, क्या मैं कुछ चेंजेस कर सकती हूं मेरे डाइट में, बहुत कॉमन सा सवाल हमें पूछा जाता है। तो यस, आई थिंक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप करेंगे, अगर देखिए हर चीज़ में फिजिकल मेंटल लेवल पर अगर काम होगा, मतलब आप कुछ अपने डाइट में चेंजेस करेंगी, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल डाइट में फॉलो होगा, अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बेरीज का सेवन करेंगे, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स का अगर आप खाना ज़्यादा लेंगे, इंटेक करेंगे, जंक फूड आपको ऑलमोस्ट अवॉइड करना है, जितना भी हो सके उतना अवॉइड करना है। अगर आप कुछ एक्सरसाइज या रूटीन, कोई भी डेली हैबिट आप ऐसा इंक्लूड करेंगे जिसमें जिम होगा या कोई भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी रहना चाहिए। उसके साथ डेफिनेटली आपको इस लेवल पे भी काम करना है कि डी स्ट्रेस होना है, जिसके लिए आप मेडिटेशन या योगा कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई नो विद दिस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट सब जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस सबको है, लेकिन हमें उसके तरीके भी ढूंढने हैं कि हमें इससे बाहर कैसे आना है, इसे कम कैसे करना है, मिनिमाइज कैसे करना है। इसके साथ में कुछ मेडिकेशंस भी है जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। एक्चुअली वो सब सप्लीमेंट्स है, ऐसा कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है कि हाँ ये दिया तो आपका एएमएच बहुत शूट अप हो जाएगा या बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट यस, कुछ एडजुवेंट्स हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, तो डेफिनेटली आप उनका सेवन भी कर सकते हैं। और साथ में
इसके साथ आपको कंसल्ट करना है आपके आईवीएफ स्पेशलिस्ट को, जो आपको बताएंगे कि अभी इस एएमएच के साथ हमें आगे कैसे जाना है, क्या ट्रीटमेंट आपके लिए सूट होगा, सूटेबल ट्रीटमेंट आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अवेयरनेस होना या उससे अवगत होना कि हाँ अभी ये है, आगे कैसे जाना है। तो आई थिंक घबराना नहीं है, आपको आपके डॉक्टर से सलाह लेना है। डॉक्टर्स आपको तरीका बताएंगे आगे कैसे जाना है, क्या आपको ट्रीटमेंट मोडालिटी चूज़ करनी है, और उससे आपको ट्रीटमेंट भी सही टाइम पे मिलेगा और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। सो आई होप इस पूरे वीडियो के दौरान मैंने आपके काफ़ी सारे डाउट्स सॉल्व किए होंगे, और अगर अभी कुछ और आपके क्वेश्चंस हैं या कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।